नमस्कार। एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में स्कूल बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, 4 बच्चे घायल, ड्राइवर हुआ फरार। राम लक्ष्मण से युद्ध लड़ते रावण हो गया बेहोश, कंधों पर उठाकर लोगों ने संभाला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पिटाई पर भड़के गहलोत। और अब बड़े उद्योगों के लिए मिलेगी सस्ती जमीन, अब परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा आसान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर जिले के दूदू ब्लॉक के रहलाना गांव में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी की स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल हो गया और बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया, जिसके बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। टक्कर के बाद बस में बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला। दशहरे के मौके पर अजमेर में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी चर्चा हो रही है। ईद लड़ने के दौरान रावण ही बेहोश हो गया और उसे कंधों पर उठाकर लोग घर छोड़कर आए। मामला अजमेर के अशोक नगर का है, जहां बाल रामायण मंडल द्वारा दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 65 फीट का पुतला आकर्षण नहीं बना, बल्कि चर्चा बेहोश हुए रावण की हुई। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजा के दौरान एनएसयूआई और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ और वीडियो में पुलिसकर्मी गाड़ियां तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि इस पुलिस संरक्षण में हिंसा होगी तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। राजस्थान में बड़े उद्योगों के लिए अब सस्ती जमीन मिलेगी और रीको की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी ने औद्योगिक भूखंडों की आरक्षित दर घटाने का फैसला किया। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यह दरें न्यूनतम प्रचलित आवंटन दर से कम नहीं होगी और साथ ही आवंटन के दौरान भूखंड की लोकेशन, सड़क की चौड़ाई और अन्य मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन में प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को केंद्र ढूंढने में होने वाली दिक्कत से राहत दिलाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक नई पहल करने जा रहा है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन के साथ ही केंद्र का लोकेशन लिंक भी मिलेगा। इससे उम्मीदवार यह आसानी से जान सकेंगे कि उनका केंद्र किस इलाके में है और वहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। चयन बोर्ड वेबसाइट पर केंद्रों की सूची के साथ लोकेशन भी जारी करेगा। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वविख्यात तीर्थस्थल बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजयदशमी के मौके पर परंपरागत पूजा पाठ के बाद पंडितों ने चामोली स्थित मंदिर के कपाट बंद होने का मुहूर्त निकाला। बद्रीनाथ समिति के प्रचार प्रसार के अधिकारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि मंगलवार 25 नवंबर को अपराह 2:56 पर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। राजस्थान में मानसून तो विदा हो चुका, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी नोकझोंक कर रहा है। जयपुर मौसम केंद्र ने अजमेर, जोधपुर, पाली और बूंदी समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में आज शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज में पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गई। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि इससे पहले भी बर्फबारी और बारिश हो गई। इससे पर्यटकों में उत्साह दिखा गया। स्थानीय लोगों के बीच त्योहार जैसा माहौल हो गया। जयपुर शहर में निजी ट्रेवल्स की बसों से आ रहे पार्सल अब शातिर चोरों के निशाने पर हैं। चोर रेकी करके पार्सल चोरी करने में नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में ही एक मामले में विधायकपुरी थाना पुलिस ने 11 लाख के मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे 3 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहसिन खान भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद की जा सकेगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में इस विषय पर चर्चा भी की है। अजमेर की पुष्कर में करीब 1 करोड़ की चोरी को लेकर 2 किशोरों की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान की पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में प्रक्रियागत चूक होना स्वीकार किया गया है और वहीं अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की जानकारी दी। कोर्ट 8 अक्टूबर को विभागीय जांच सहित अन्य पहलुओं पर विचार करेगा। कोटा के दशहरा मेला में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शोभा यात्रा में शामिल एक हाथी बिदक गया। बताया जा रहा है कि भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी मैदान में पहुंची थी कि पटाखों की आवाज से हाथी घबरा गया और अचानक लोगों की ओर भाग पड़ा। भीड़ में ऐसी भगदड़ मच गई कि लोग इधर उधर भागने लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।